The question, the electric field of electromagnetic wave in free space is given by this equation where t and x are in seconds and meter. It can be inferred that, तो इस इक्वेशन के थ्रू अपने को कुछ बातें करनी है, और ये यहाँ पे हम लोग जो कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करने वाले हैं वो सिंपल सा है कि भाई अगर मेरे पास कोई इस तरह से इक्वेशन लिखी जाए तो यहाँ पे ओमेगा का मतलब है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, तो ये जो ओमेगा है ये 2 पाई एफ के भी बराबर होता है या 2 पाई अपॉन कैपिटल टी के भी बराबर हो जाता है। के जो है ये प्रोपेगेशन कांस्टेंट है, ये 2 पाई बाय लैम्डा के इक्वल हो जाता है, और इन दोनों से वेव स्पीड निकाली जा सकती है। ओमेगा बाय के कितना हो जाता है वी। तो इस चीज का इस्तेमाल करके देखते हैं हम लोग क्या क्या यहाँ पे बात बोल पाते हैं। तो मेरे को ये दिख रहा है कि ये जो चीज है दिस शुड बी ओमेगा, है ना, और क्योंकि ये फ्री स्पेस में चल रहा है तो यानी कि इसकी जो स्पीड है वो कितनी होनी चाहिए, सी होनी चाहिए, स्पीड ऑफ लाइट के बराबर हो जानी चाहिए। तो बात करी जाए तो हम लोग जानते हैं कि भाई सी जो होना चाहिए वो हो जाना चाहिए ओमेगा बाई के। सी की वैल्यू आ चुकी है 3 इंटू 10 पावर 8, ओमेगा आ चुका है 10 पावर 7, और क्योंकि वेव लेंथ की बात कर रहे हैं या वेव नंबर की ही बात कर रहे हैं तो के हो गया। तो के की जो वैल्यू आ गई है इट विल बी 1/30, है ना, तो 1/30 आ जानी चाहिए। तो जो वेव नंबर आएगा वो कितना आ जाएगा, 0.033, राइट। तो फर्स्ट द वेव नंबर के इज, नहीं ये तो गलत बात हो गई, वेवलेंथ निकाल देते हैं यहाँ से के की वैल्यू से। तो के की वैल्यू से 2 पाई बाय लैम्डा इज इक्वल्स टू, अगर 1/30 है तो लैम्डा इज 60 पाई, और ये लगभग 188.4 आ जाता है। तो यानी कि स्टेटमेंट 1 जो है वो सही है। थर्ड वाला है द वेव एम्पलीट्यूड इज 10, तो एम्पलीट्यूड तो सीधे सीधे दिख रहा है मेरे को ये, है ना, तो ये ट्रू है। द वेव इज प्रोपेगेटिंग अलोंग प्लस एक्स डायरेक्शन, अगर बीच का साइन पॉजिटिव है तो इसका मतलब वेव इज प्रोपेगेटिंग इन नेगेटिव एक्स डायरेक्शन, है ना। तो अपने पास ये बात अपने को यहाँ से समझ में आ जानी चाहिए कि फोर्थ ऑप्शन इज ऑल्सो इनकरेक्ट। तो कौन कौन से सही हुए, फर्स्ट एंड थर्ड। फर्स्ट एंड थर्ड बात बोलने वाला ऑप्शन नंबर डी है अपने पास, तो ऑप्शन डी शुड बी द